तो सर सिंप्लीफिकेशन आइडियाज के कलेक्शन में आज का टॉपिक हमारा होगा क्या? फैक्टराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसका प्रयोग अक्सर हम प्रॉब्लम के प्रूवमेंट या सिंप्लीफिकेशन में करते हैं। सिंप्लीफिकेशन आइडियाज के टॉपिक में आज का टॉपिक जो होगा वो है फैक्टराइजेशन। गुणन खंडन हिंदी में कहते हैं। गुणन खंडन, खंडन मतलब तोड़ना होता है और गुणा के रूप में तोड़ने को गुणन खंडन कहते हैं। यही आज का हमारा टॉपिक। चलो देखा जाए, समझा जाए जरा इसके बारे में। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझना भी बहुत जरूरी है। फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन यह एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ए प्रोसेस टू एक्सप्रेस यानी लिखना। एक्सप्रेस करना मतलब लिखना, ठीक है, लिखना, व्यक्त करना। ए प्रोसेस टू एक्सप्रेस, अगर संभव है तो, जरूरी नहीं है कि ये संभव ही हो, इफ पॉसिबल, एक प्रोसेस अगर संभव हुआ तो जाकर एक्सप्रेस करना संभव हुआ तो जाकर किसको? तो ए प्रोसेस टू एक्सप्रेस ए नंबर और एन एक्सप्रेशन। हमें नंबर भी मिल सकते हैं, हमें एक्सप्रेशंस भी मिल सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ, एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स, पहला नंबर है इसलिए, और एक्सप्रेशंस याद रखें। इसी आइडिया को, इसी वर्किंग वे को हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया होता है। इसे ध्यान में रखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। कुछ एग्जांपल देखकर आप इस बात को समझ सकते हैं। जैसे एक नंबर हमारे पास 6 है और इसे फैक्टराइज करने का मतलब है इसे एक्सप्रेस करना, लिखना दो या दो से ज्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में। और हम समझ सकते हैं कि इसे हम 2 into 3 के रूप में आसानी से लिख सकते हैं, इसे और तोड़ नहीं सकते, बस ये 2 and 3। यहाँ जो 2 और 3 है ये प्राइम फैक्टर्स हैं, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्मेट होते हैं, तो कभी कभी हमें स्मॉलेस्ट फॉर्मेट में जाना पड़ता है। ये स्मॉलेस्ट फॉर्म है, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कभी कभी प्राइम फैक्टराइजेशन में भी हमें एक्सप्रेस करना पड़ता है पूरे नंबर। जैसे 12 को जरा देखें। 12 जो है इसको हम 2 into 3 लिख सकते हैं, ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन है। या इसे 4 into 3 लिख सकते हैं, या इसे 6 into 2 लिख सकते हैं, या इसे 1 into 12 भी लिख सकते हैं। देखिए हर एक इनमें से जो है ना एक फैक्टराइजेशन, जहां आने वाले हर एक को जो प्राइम है या नॉन प्राइम है फैक्टर्स कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं, ये याद रखिए। तो ये नंबर के लिए एग्जांपल हो गया। जरा एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ देख लिया जाए। जैसे एग्जांपल है कि x² - 4 है। आप इसे आराम से समझ सकते हो कैसे, यहाँ जो लिख रहे हैं उस चीज को हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे एक अलजेब्रा का फॉर्मूला मिला, उसके आधार पे हम इसे a + b into a - b लिख सकते हैं। तो यहाँ एक एक्सप्रेशन हुआ, इसे 2 एक्सप्रेशन के रूप में लिख पाए हम लोग यहाँ, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन। ये हमारे लिए मुख्य है, जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका प्रयोग देखें, कुछ प्रयोग तो समझ में आए। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? यूजेस टू फाइंड द डिफरेंट फैक्टर्स, जिन्हें डिविजर्स भी कहते हैं, कटाने वाला, डिविजर्स ऑफ ए गिवन नंबर और एन एक्सप्रेशन। जब कभी भी किसी नंबर और एक्सप्रेशन का डिवीजर पता करना हो तो हम फैक्टराइज करके उन डिवीजर्स को आराम से पता कर सकते हैं। यह है पहला यूज। दूसरा यूज देख लिया जाए जरा। कभी भी लीनियर किसी इक्वेशन को सॉल्व करना हो, वहां फैक्टराइजेशन बहुत हेल्प करता है। तो सॉल्व एन इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है भाई।
आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमने इस चीज का यूज किया है, वहां जब आएगा क्वेश्चन देखा जाएगा। फिर ये इसमें भी मदद करता है क्या, टू डिस्कस द साइन ऑफ एन एक्सप्रेशन। किसी एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इस बात को जानने और समझने में भी फैक्टराइजेशन हमारी मदद करता है। तो ये कुछ मुख्य यूजेस हमने फैक्टराइजेशन के बता दिए। अब फैक्टराइज करें कैसे, इस चीज को ध्यान से देखा जाए तो क्या नोट करेंगे आप, हम डिफरेंट वेज टू फैक्टराइज ए नंबर और एन एक्सप्रेशन। यहाँ एक्सप्रेशन हमारे लिए उतना यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन पे विशेष फोकस होगा हमारा, लेकिन एक एग्जांपल नंबर से जरूर देखेंगे हम लोग। चलिए देखा जाए क्या है यहाँ, फैक्टराइजिंग, फैक्टराइजिंग ए नंबर, ए नंबर, एक नंबर को फैक्टराइज करना। मान लेते हैं हमारे पास नंबर 30 है और फैक्टराइज करना चाहते हैं, बखूबी आप जान सकते हो इसे हम 5 into 6 लिख सकते हैं, या हम इसे 5 into 3 लिख सकते हैं, या इसे हम 10 into 3 लिख सकते हैं, और इस प्रकार इसे अलग अलग तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। इसे 1 into 30 भी लिख सकते हैं। ये सब अलग अलग टाइप से फैक्टराइजेशन। समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस आपको लोअर क्लासेस में समझाया गया है, किसी ना किसी क्लास में उसको फॉलो कीजिए। जैसे 30 यहाँ लिखे और सबसे छोटा प्राइम नंबर से इसे डिवाइड करना शुरू कीजिए जिससे ये कट जाए। जैसे 2 छोटा प्राइम नंबर है, कट रहा है तो लिखेंगे 2 कितनी बार में, 15 टाइम्स। फिर अगला प्राइम नंबर जिससे ये कट जाए, 3 है, 5 टाइम्स, फिर 5 है, 1 टाइम्स। तो देखो 2 into 3 into 5 ये वाला आ गया। अब इनका कॉम्बिनेशन तैयार कर लीजिए, सब मिल जाएगा। जैसे 3 into 2 6, 5 into 6, 5 into 3 15 into 2 इस तरह से। ये नंबर का फैक्टराइजेशन। अब एक्सप्रेशन जो कि इंपॉर्टेंट हमारे क्या है, फैक्टराइजिंग एंड एक्सप्रेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो तरीका देखिए अलग अलग, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट, टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट, ये पहला तरीका हुआ हमारा, हमने इसको पहला बनाया है। कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल करके हम फैक्टराइजेशन का काम कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब समझ चुके हैं। जैसे एग्जांपल देखिए ना, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, कॉमन फैक्टर कहेंगे किसे भाई, एक जैसी चीजें। जैसे ये देखो, ये एक्स में बना है, ये भी एक्स में बना है, ये एक टाइप का कॉमन फैक्टर हो गया। और देखो यहाँ पर अगला जो है यहाँ, वो ये और ये दूसरे टाइप का कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर। तो आपको करना क्या है, जो अलग अलग टाइप की ये कॉमन फैक्टर से उनको समझकर, गिनकर, उनकी संख्या को समझकर आप बाहर ले सकते हो। जैसे x को देखा जाए तो पहले में x का स्क्वायर है और दूसरे में x है, सबसे कम x है, दूसरा x स्क्वायर है, तो कम वाला, जब तक कुछ कहा नहीं है, कम वाला कॉमन लेते हैं, यानी एक x कॉमन ले ले। y का हिसाब किताब देखा जाए तो y यहाँ अकेले है पहले में, और दूसरे में दो है, यहाँ भी एक y छोटा वाला कॉमन लेंगे। तो देखिए कॉमन लेने का मतलब वहां से वो कम हो जाए। एक्स स्क्वायर वाई में से हमने एक्स और वाई कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन, तो एक एक्स बच गया। अब वाई कॉमन हो गया तो वहां खत्म, वन बचेगा, 1 into x एक्स लिखते हैं प्लस। फिर दूसरे में एक्स और वाई स्क्वायर है, एक्स कॉमन हट गया, वाई स्क्वायर में से वाई कॉमन, तो वाई बच गया। ध्यान से देखिए यहाँ गुना में आ गया, एक्स गुना वाई गुना ये ब्रैकेट पूरा एक्स प्लस वन, ये हो गया आपका फैक्टराइज्ड फॉर्मूला। ठीक ऐसे ही आपको समझते हुए चीजों को, अलग अलग एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लेना होता है जरूरत के हिसाब से। जरा देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा, देखिए क्या है, यहाँ 4 है, नंबर को फिक्स्ड नंबर को फिक्स नंबर से कंपेयर करते हैं, यहाँ 4 है 6 है, दोनों में 2 कॉमन है, बाहर आएगा एक्स क्यूब और एक्स, 3 गो एक्स पहले में है, दूसरे में एक एक्स है, तो एक गो एक्स कॉमन लेंगे, एक वाई और 6 वाई, एक वाई कॉमन लेंगे। चलिए बचा क्या देखा जाए, 4 में से 2 कॉमन हुआ फैक्टर के रूप में, तो 2 बच गया।
एक्स क्यूब में से एक एक्स कॉमन हुआ तो एक्स स्क्वायर बच गया, और वाई कॉमन तो कुछ नहीं हट गया। 6 में से 2 कॉमन 3 बचा, एक्स कॉमन हो गया हट गया, और वाई 6 में से एक वाई कॉमन, बाहर जो कॉमन लिए हैं उसको छोड़ एक कम कर देना, जितना कॉमन लेते हो उतना कम कर देना। ये रहा फैक्टराइज्ड फॉर्म इसका। और भी स्ट्रक्चर्स अगर आप ट्रिगो पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो वहां भी आप ये काम कर सकते हैं और वहां के आइडिया और फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। जैसे देखो साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। फैक्टराइजेशन करने से फायदा बहुत बहुत होता है। यहाँ देखिएगा पहले में साइन 3 बार है और यहाँ 1 बार है, तो मिनिमम छोटा वाला कॉमन साइन थीटा 1, फिर कॉस 1 बार है यहाँ और बाद में 3 बार है तो 1 बार कॉमन लेंगे, एक वाला। देखो 3 साइन में से एक साइन बाहर आया तो स्क्वायर यानी 2 साइन अंदर रह गया, कॉस कॉमन हो चुका है छोड़ देंगे। साइन 1 बाहर आया, कॉस क्यूब में से एक कॉस बाहर आया तो कॉस स्क्वायर बच गया। और ध्यान से देखिए अगर आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और 1 कहीं भी मल्टीप्लाई कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका आंसर आया साइन थीटा। तो क्या था, क्या हो गया, ये सिंप्लीफिकेशन आइडिया में फैक्टराइजेशन का हमने प्रयोग किया, उस कारण से ये आंसर हमें सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में मिला, और इस तरह से हम अपना काम करते। कभी कभी जबरदस्ती का कॉमन लेना पड़ता है, जबरन। जैसे देखो यहाँ 2 टर्म्स है ए और बी, लेकिन हमें इसे फैक्टराइज करना है, ए को कॉमन लेकर के। हमने इसको पहले समझाया है, यहाँ ए कॉमन लेंगे लेकिन पहले टर्म में ए है दूसरे में नहीं है, तो जिसमें ए नहीं हो, जो कॉमन ले रहे हैं वो नहीं हो, उसको डिवाइड कर देते हैं वहां, और इस प्रकार इसे फैक्टराइज करवा। ये इस तरह से कॉमन लेकर फैक्टराइज करने का तरीका है। दूसरा तरीका जो है हमारा यहाँ पर, वह तरीका हमें आइडिया देता है कभी कभी कि ग्रुपिंग करो और फिर कॉमन ले लो। ग्रुपिंग, then taking common out, then taking common factor out। ये क्या लिख दिया मैंने, मजाक हो गया क्या? नहीं भाई मजाक नहीं करते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग एंड देन टेकिंग कॉमन आउट। जरा देखिए इस एक्सप्रेशन को ध्यान से, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 4 टर्म वाला ये एक्सप्रेशन है हमारे सामने बंधु, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ग्रुपिंग पर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें समझना पड़ता है किसको किसके साथ ग्रुप करें, 2 का ग्रुप बनाए या 3 का ग्रुप बनाए या 4 का ग्रुप बनाए। जनरली जब 4 टर्म हो, चारों से कुछ कॉमन नहीं आए तो जोड़ा ग्रुप बनाते हैं, जोड़ा 2-2 करके। अगर 2-2 से बात नहीं बने तब 3-3 करके सोचते हैं, स्टार्टिंग जोड़ा से करते हैं। तो देखो हम इन दोनों को एक ग्रुप में रखेंगे और इन दोनों को एक ग्रुप में रखेंगे, और यहां से ग्रुपिंग करने के बाद टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट का आइडिया यूज करेंगे। तो देखो पहले हमने ये जोड़ा यूज करना है, यहाँ देखो दोनों में एक्स क्यूब है और एक्स स्क्वायर है ऐसे, तो कॉमन क्या होगा, छोटा वाला एक्स स्क्वायर कॉमन। पहले 3 गो था, एक्स स्क्वायर 2 गो निकल गया, एक एक्स बचा। अच्छा यहाँ से पूरा निकल गया एक्स स्क्वायर, तो वहां पर 1 बचता है हमेशा अगर कुछ नहीं दिखे तो, प्लस एक ग्रुप का काम हो गया। अब दूसरे ग्रुप में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जहां कुछ कॉमन नहीं दिखे वहां 1 लेते, ये हो गया। अभी क्या है, फिर से आप देख सकते हो दोनों जगह ब्रैकेट में एक ही टाइप का एक्सप्रेशन आया। यही फायदा होता है ग्रुपिंग करने से, जब हम कॉमन लेकर देखते हैं ब्रैकेट के अंदर तो एक ही चीज आता है, उसे फिर से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से x प्लस 1, यहाँ से x प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ से x प्लस 1 कॉमन, तो शुरू में बच गया एक्स स्क्वायर और बाद में बच गया 1। ये हो गया फैक्टराइजेशन का ग्रुपिंग में, और रास्ते में हमारे देखा। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट रास्ता जो है हमारा तीसरा, यूजिंग बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अक्सर इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो बच्चों वाला फॉर्मूला है, बार बार यूज होता है हमारे सामने, ये आता है, हमारी इससे मुकालात होती है ना, होती है ना, बिल्कुल होती है। चलिए देखा जाए इस बार इससे मुकालात करते हैं हम लोग, इस पर बेस्ड क्वेश्चन। जैसे अलग अलग एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, सीधे इस फॉर्मेट पे आप सीधे लिखोगे ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये हो गया काम खत्म तमाम इसका। दूसरा देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इससे पहले सेट करना पड़ता है। पहला तो ए स्क्वायर के रूप में है, दूसरा 4 है, उसे 2 स्क्वायर लिखेंगे, तब जाकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रखिए फॉर्मेट ध्यान में होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर पर सेट करो, और फिर ये a प्लस बी यानी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 आ गया। ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं यहाँ, डिफरेंट फैक्टर्स यहाँ आते हैं, एक प्लस में एक माइनस। आगे एग्जांपल देखा जाए, मान लेते हैं यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी उस फॉर्मूला पर है, 1 को 1 का स्क्वायर लेके कोई फर्क नहीं, 1 का कोई भी पावर ले 1 होता है, फिर से a प्लस बी a माइनस बी, ये हो गया हमारा काम। ठीक, कभी कभी ऐसे नंबर्स मिलते हैं स्क्वायर सीधे सीधे हो ही नहीं पाते, 4 को तो 2 का स्क्वायर लिख दिया, 3 को तो इसे रूट देकर स्क्वायर लिखते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं इसे, और तब a प्लस बी और a माइनस बी ऐसे लिखते हैं। ठीक, जरा देखिएगा ध्यान से कुछ और एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं सिर्फ x माइनस वाई आया, फिर भी इसे फैक्टराइज करके लिखना है, तो ये रूट वाला आइडिया यूज कीजिए। x को रूट x का स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि इसे सॉल्व करने पर x ही मिलता है, और y को रूट y का स्क्वायर लिख देंगे, आ गया फॉर्मूला। ऐसा आइडिया भी बहुत जगह में यूज करना पड़ता है। तो a प्लस बी, ध्यान से इन चीजों को देखिए, किसको कहां लिखा जा रहा है, याद रहे रूट 3 का स्क्वायर करो, सॉल्व करने पर 3 आता है, उसी तरह से रूट x का स्क्वायर कर लो, सॉल्व करने पर x आता है। एक और एग्जांपल इस पर बेस्ट, कभी कभी बड़े पावर में ये दे देता है, जैसे x टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4, तो कैसे लिखते हैं जरा देखिएगा, x के पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 गुना 2 4 फिर से आ जाएगा, y के पावर 4 को y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब इसे a बोलिए, अंदर ब्रैकेट के अंदर को a बोलिए और यहाँ b बोलिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ गया a एक्स स्क्वायर की जगह, एक्स स्क्वायर है a की जगह, और b a प्लस बी और a माइनस बी। पहला वाला प्लस में है, इसे रियल फैक्टर में फैक्टराइज नहीं कर सकते, दूसरा वाला फिर से फैक्टराइज होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और ये सिमिलरली नेक्स्ट हम लोग और फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं 4 नंबर में फैक्टराइज करने के लिए, बाय यूजिंग द फॉर्मूला, या तो पहला नंबर a प्लस बी सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसके बराबर हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका प्रयोग कर सकते हैं, या दूसरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ये देखा जाए एग्जाम्पल से पता चलेगा कैसे क्या करना है। एग्जाम्पल यहाँ देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ध्यान से देखिए, आपको कहीं ना कहीं ये समझाया गया होगा, सिखाया गया होगा, नहीं तो सीखिए, ये a स्क्वायर की जगह पर है, समझिए अलग अलग चीजों की पहचान कीजिए, ये हमारा a स्क्वायर दिख रहा है, तो a स्क्वायर इसे मान लेंगे, ये बीच वाला जो x के साथ आता है यही होता है 2ab, तो तीसरा वाला b के स्क्वायर के रूप में आ जाता है। दिख नहीं रहा है, दिखाना है आपको, दिखाइए, ये a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर 9 को लिखना है, b स्क्वायर जो 3 के स्क्वायर के रूप में हो, और बीच में 2a है x और b 3, मिला लीजिए 2ab जो कि 6x दे देगा, और इसे आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे रिपीटेड फैक्टर कहते हैं, एक ही फैक्टर बार बार आना, रिपीटेड फैक्टर्स, एक ही टाइप का फैक्टर है, आप चाहो तो इसे अलग अलग लिख सकते हो, तो एक ही फैक्टर दोनों बार लिखना पड़ेगा, ये रिपीटेड फैक्टर कहेगा। आप इस प्रकार से ये फॉर्मूला का प्रयोग करके अपना काम कर सकते हैं। आगे एक और एग्जांपल देख लें आप, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, आप जरा सेट करो, a स्क्वायर माइनस 2a और b 1 होगा क्योंकि यहाँ 1 का स्क्वायर है, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये रिपीटेड फैक्टर में फैक्टराइजेशन हो गया। कभी कभी बड़े पावर में भी ये दे देता है, हमें सेट करना पड़ता है, समझिएगा। ये पहला वाला a स्क्वायर लिखिए, जिसे हम x के स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लास्ट वाला 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बीच में 2
ए दिख रहा है वो लिख दीजिए, बी दिख रहा है वो लिख दीजिए, आप सॉल्व कीजिए, बीच वाला आ जाए। तो ये आंसर क्या दे देगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इस प्रकार से आप इस फॉर्मूला का यूज करके फैक्टराइजेशन कर सकते हो। 4 फॉर्मूला और 5वां बाई स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग एक और फॉर्मूला होता है, बाई यूजिंग, बाई फॉर्मूला बहुत है बट इनमें से कुछ को देखेंगे हम। बाई यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और इसके बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये भी फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में लाने के लिए जब यूज करते हैं, कभी कभी हम लोग जब देता है तो करते हैं। जैसे सीधे इस पर यहां दिया हुआ है, सपोज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 8 माइनस आपका 6xy। अब इसे सेट करो, इस फॉर्मूला पर आ जाएगा। देखिए ए क्यूब एक्स क्यूब है, बी क्यूब वाई क्यूब है, और 8 है सी क्यूब के रूप में, यानी 2 क्यूब, और ये हो जाएगा 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। और इसे फॉर्मूला पर रख दीजिए, क्या ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, और सी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, ए बी यानी एक्स वाई, बी सी यानी 2 और वाई, और सी ए यानी 2x। ये हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक। छठा नंबर, आपको ये फॉर्मूला भी यूज करना पड़ सकता है कभी कभी रिपीटेड फैक्टर के लिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऐसा फॉर्मेट राइट साइड मिलता है, उसे लेफ्ट में बदल देते हैं, फैक्टराइज हो जाता है। ये उतना यूज नहीं होता है। 7वां देखें, बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के तरीके से, अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलता है तो बीच वाले टर्म को 2 टुकड़ों में बांट करके और हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसे फैक्टराइज करते हैं। इसका कुछ नियम कानून है। बीच वाले टर्म को 2 टुकड़ों में इस प्रकार से बांटते हैं कि उसे जोड़ने घटाने पर 3x आ जाए और गुना करने पर फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट आ जाए। क्या आ जाए, फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म का प्रोडक्ट बराबर आ जाए मिडिल टर्म को गुना करने पर, जो 2 हिस्से होंगे उनको गुना करने पर उसके बराबर आ जाए। अब देखिए जरा कैसे हम 3x को 2x प्लस x में तोड़ सकते हैं। 2x और x मिलकर 3x हो जाएगा, और 2x और x गुना कर दो, 2x गुना x 2x स्क्वायर आ गया, और पहला टर्म और अंतिम टर्म को गुना करो, पहला टर्म x स्क्वायर अंतिम 2 है तो 2x स्क्वायर आ गया बराबर। तो ये सही है। अब ग्रुपिंग कीजिए, जो सिखाया था जोड़ा बनाइए, पहले से x कॉमन, x प्लस 2 बचा, दूसरे से कुछ नहीं तो 1 कॉमन, ब्रैकेट में एक जैसा आना चाहिए, तो आपका प्रोसेस सही है और आ रहा है। और इस प्रकार फैक्टराइज हो गया डिफरेंट डिफरेंट। तो इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी आप फैक्टराइजेशन करते हो। तो जब जैसा सिचुएशन मिले उसके हिसाब से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। आज के लिए इतना ही। चीजों को, वीडियोस को ध्यान से देखें, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। थैंक यू।